अपनी बात रखने का। मैं सुचि जी को आमंत्रित करता हूं। मैडम, आपसे मैं जानना चाहता हूं कि इन दिनों आपने देखा होगा कि रेलवे स्टेशन के नाम बड़ी तत्परता से और तेजी से बदले गए। क्या आपकी पार्टी को कोई आपत्ति है? और दूसरा, ये लाल रंग और काले रंग में अचानक झगड़ा शुरू हो गया है? नहीं, अचानक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को वैसे भी कलर ब्लाइंडनेस है, तो वो तो रतौंधी के पहले से ही पेशेंट है और रंगों को लेकर उनकी कुंठा समय समय पर निकल आती है। तो जो अभी इन्होंने नवाब मॉडल का जिक्र किया, पिछली बार आपके डिबेट में कॉस्मेटिक विकास बीजेपी प्रवक्ता ने यूज किया था। तो ये जो गुजरात मॉडल ला के पूरे देश को टोपी पहनाई है, वो काली टोपी की आड़ में जो इनका काला इतिहास है, वो समय समय पर उनकी कुंठा तमाम दलों पर निशाना साधकर व्यक्त होती है। और तमाम ताजा चुनावों में अयोध्या, रामेश्वरम, बद्रीनाथ, चित्रकूट जिस प्रकार का संदेश उन्हें प्राप्त हुआ है, तो मुझे लगता है मुख्यमंत्री जी सिर्फ इस प्रकार के बयान इसी उद्देश्य से दे रहे हैं। अन्यथा लाल रंग सौंदर्य का, श्रृंगार का, शुभता का, शौर्य का, और रंगों से किस प्रकार की हिंसा? सफेद रंग में सभी रंग समाहित है। ये बात अलग है कि सिंबोलिज्म है, भाई समाजवाद लाल को कहता है, हिंदुत्व एजेंडा सैफरोनाइजेशन को करता है, या दलित संघर्ष नीले रंग को प्रदर्शित करता है। तो ये हो सकता है, लेकिन इसको इस प्रकार से स्पेशली चैनलाइज करके या ओपन स्टेटमेंट है चीफ मिनिस्टर का, लाल टोपी काला कारनामा। हाँ, मतलब मैं तो कहूंगी इट्स अ वेरी वल्गर स्टेटमेंट। जिस पद की उन्हें गरिमा है, जिस संविधान की वे शपथ लेते हैं, उसके अनुरूप इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना मतलब उनकी कुंठित मानसिकता को प्रदर्शित करता है। और खासतौर से जब वो धर्म और अध्यात्म का चोला धारण करे हैं और लाल रंग पर निशाना साधते हैं, तो मुझे उनकी विद्वत्ता और उनके धर्म के ज्ञान दोनों पर संशय उत्पन्न होता है। भाई, किसी के सर पे बाल नहीं है ऐसा क्यों तो बोलेंगे? ये तो गलत बात है। ये तो जिसने भी बोला उसका मैं कहूंगी ये नहीं। बातचीत किसी की भी हो, चाहे वो किसी दल का प्रतिनिधि हो या दल का सर्वे सर्वा, तो गरिमा को तो बनाए रखें। अपनी बात को कहने के लिए शब्दों के उतार चढ़ाव की बहुत आवश्यकता नहीं है। तो आपने तो महसूस किया होगा कि अरुण राजभर तो देखिए खुल के कह रहे हैं कि भाई जनगणना, वैसे कहा नहीं उन्होंने, लेकिन भावना है उनकी। वो स्वयं भी मतलब राजनीति, उनके पिता भी हैं, वो भी हैं। मैं उनकी भावना का सम्मान करती हूँ, लेकिन हाँ, शब्द चयन में सावधानी रखनी चाहिए। हम जिनकी भी बात कर रहे हैं वो हम सभी के मुख्यमंत्री हैं। अगर वो अपनी गरिमा खो देते हैं, तो हम नागरिक या अपने दल के प्रतिनिधि होने के नाते उनकी गरिमा को ठेस पहुंचाने का प्रयास नहीं करेंगे, सिर्फ उनके शब्दों का ही खंडन करेंगे। और जिन शब्दों का उन्होंने दुरुपयोग किया, ऐसा क्यों तो कर हो रहा है? आप कारण क्या मानते हैं? और ये जो परिणाम आए थे 2024 के पार्लियामेंट इलेक्शंस के, उसके बाद मैं देख रहा हूं कि इस तरह के हमले, निजी हमले बढ़ गए हैं। देखिए, एक दूसरे पे, दोनों तरफ से। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसे राजनीतिक शिष्टाचार को लेकर उसने पदार्पण किया कि अभी स्मृति ईरानी जी के तो जिक्र नहीं करते, उनका लेटेस्ट स्टेटमेंट आपने देख लिया होगा। उनका जो याददाश्त थी वो पुनः वापस आ गई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जो नई स्मृति ईरानी का पदार्पण हुआ है और जो नए बयान, जातिगत जनगणना, जनसंख्या, तो भारतीय जनता पार्टी में मतलब स्वागत है इसका। जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएशन जिनका हो, जो डेटाबेस के साथ खिलवाड़ कर सके, जो पटांग बयान दे सके, आधा दर्जन मुकदमा हो, तो एक प्रकार की ये तो और भी यूएसपी है। तो ये कल्चर उन्होंने डेवलप किया है। थैंक यू मैडम, बहुत शुक्रिया आपका।